मुंबई में रामनवमी पर हुई हिंसा पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई के मलाड में रामनवमी पर हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया कि एक विशेष प्लान के तहत जुलूस में पत्थरबाजी की गई थी। रामनवमी के दिन शोभा यात्राओं पर हुए हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिका में हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च को सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। मार्च की इजाजत के खिलाफ राज्य सरकार की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वीर सावरकर के जन्मदिन को महाराष्ट्र में स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन सरकार कई तरह के आयोजन भी करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे केटीआर और आदित्य ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी, जहां उनसे भारत में मुसलमानों की स्थिति के मुद्दे पर सवाल पूछा गया। जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय मुसलमानों के बारे में राय वो लोग दे रहे हैं जो भारत आए ही नहीं। उन्होंने दलील दी कि अगर भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती तो क्या उनकी आबादी इतनी बढ़ती। वित्त मंत्री ने बताया कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में ही रहती है। India has the second largest Muslim population in the world. And the population is only growing in numbers. निर्मला सीतारमण अमेरिका के पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भारत में आर्थिक तरक्की के मुद्दे पर बोल रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अमेरिका में दिए गए बयान पर भारत में सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने वित्त मंत्री के बयान को असलियत से कोसों दूर बताया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने पूछा है कि अगर भारत में धर्मों के बीच खाई नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल क्यों देना पड़ा। आज तक तो मैंने उनको लिंचिंग पे बोलते हुए नहीं सुना। विदेश में जाकर के सेमिनार नुमा माहौल में कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन देश के हालात जो है ना वो चिंता का विषय नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलना पड़ता। सीपीआई ने वित्त मंत्री के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मुस्लिम इस देश में रह रहे हैं उन्होंने भारत को ही अपने देश के रूप में चुना है। The Muslims are not at the mercy of any person, but in fact they themselves opted to wanted to in India, so we want to give the respect to them. कई विदेशी मीडिया हाउस और समाजसेवी लगातार भारत में मुसलमानों के हालात पर सवाल उठाते रहे हैं। वित्त मंत्री ने उन्हीं लोगों को जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में यूपी पुलिस ने एक चूहे की हत्या के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने 30 पन्ने की चार्जशीट में मनोज नाम के एक व्यक्ति को चूहे की हत्या का आरोपी बनाया है। पुलिस ने मनोज को पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 और आईपीसी धारा 429 के तहत पशु हत्या का आरोपी बनाया है। इस मामले में 27 नवंबर 2022 को विकेंद्र शर्मा नाम के एक शख्स ने मनोज पर चूहे की हत्या का आरोप लगाया था। विकेंद्र के मुताबिक मनोज ने चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर उसे नाले में धकेल दिया था ताकि वो डूबकर दम तोड़ दे। विकेंद्र का दावा है कि उसने नाले में डूब रहे चूहे को बचाकर बाहर निकाला था, लेकिन कुछ ही देर बाद उस चूहे ने दम तोड़ दिया। विकेंद्र की एफआईआर के बाद पुलिस ने मृत चूहे का पोस्टमार्टम भी करवाया था, जिसमें उसकी मौत की वजह दम घुटना पाया गया था। हालांकि पोस्टमार्टम में यह भी पाया गया था कि चूहा बूढ़ा था और उसके फेफड़े और लिवर भी खराब थे। कानूनी जानकारों का कहना है कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मनोज पर 10 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है। वहीं धारा 429 के तहत पशु हत्या का दोषी पाए जाने पर मनोज को 5 साल तक की सजा हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। नोएडा के गार्डन्स गैलेरिया मॉल के एक क्लब में रामायण सीरियल का एक सीन चलता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान क्लब में मौजूद तमाम लोग शराब के नशे में उस पर डांस कर रहे थे। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने क्लब के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने खुद ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की। ये मामला नोएडा के गार्डन्स गैलेरिया मॉल के लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स क्लब का है, जहां रामानंद सागर के सीरियल रामायण का एक सीन दूसरी आवाज में डब करके चलाया गया। वीडियो में राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान हुई बातचीत दिखी, जिस पर तेज आवाज में कोई गाना बज रहा था। इस दौरान क्लब में पार्टी कर रहे लोग गाने पर झूमते नजर आए। इस मामले में नोएडा पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इस वीडियो में प्रसिद्ध सीरियल रामायण धारावाहिक के कुछ पात्रों को दर्शाया गया है और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। इसका संज्ञान लेते ही थाना 39 की पुलिस द्वारा तुरंत ही एफआईआर पंजीकृत की जा चुकी है।
एक डिस्को बार में सिगरेट, शराब और मांसाहार के बीच रामायण के सीन को तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाने से धार्मिक आस्था का अपमान किया जा रहा था, ऐसा आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस वीडियो की भी जांच कर रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखे लेख के जरिए सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साध लेते हैं, जबकि केंद्र सरकार के कामकाज से करोड़ों जिंदगियां प्रभावित होती हैं। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी लुभावनी बातें कर जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। यही नहीं, सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वित्त मंत्री का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि वो अपने बजट में महंगाई का जिक्र तक नहीं करती हैं। सोनिया ने अपने लेख में आरएसएस और बीजेपी पर हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी आरएसएस और बीजेपी के भड़काऊ तेवरों को नजरअंदाज करते हैं। सोनिया गांधी के लेख पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर एक बार फिर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि जब भी गांधी परिवार के हाथ से सत्ता जाती है वो लोकतंत्र खत्म होने का रोना रोने लगता है। सोनिया गांधी जी, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, आपकी अपनी पार्टी खतरे में है और आपकी पार्टी के साथ साथ गांधी परिवार का वर्चस्व खतरे में है। बीजेपी ने कांग्रेस राज में हुए भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके वंश को लूट की छूट मिलती रहे तो देश में सब ठीक है। कानून अपना काम कर रहा है और देश कानून के अनुसार चलेगा। सोनिया गांधी के इस लेख के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है, जिसके और गरमाने की संभावना जताई जा रही है।